गांव में एक घना जंगल था जहां एक लूसी कुत्ता, लोमड़ी और भालू रहा करते थे, जो बहुत खुशी खुशी आपस में रहा करते थे। एक दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। बिल्ली और उसके बच्चे वहां भीग रहे थे और परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। ज़ोर से बारिश और तूफान आंधी की वजह से उसका घर बिल्कुल टूट गया था और उसकी सहायता के लिए उसका पति भी उसके साथ नहीं था। वो जंगल में रहने वाले जानवरों की सहायता के लिए उनके पास जा रही थी और वो सबसे पहले लोमड़ी के पास गई। म्याऊं म्याऊं, मेरे बच्चों को और मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मेरा घर टूट गया है, प्लीज़ मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। दोस्त क्यों कह रही हो मुझे? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। अच्छे भले में जल्दी से रिश्ते बना लेती हो। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ, चलो भागो। यूँ लोमड़ी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। बिल्ली अपने बच्चों के साथ उदास होकर दूसरी जगह निकल पड़ती है। ऐसे चलते चलते उसे एक जगह नज़र आ गई। वहाँ एक लूसी कुत्ता था और वो उसके पास आकर रुक गई। म्याऊं म्याऊं, मेरे बच्चों को और मुझे जगह दे दो। मेरा घर टूट गया है, बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अगर तुम मुझे जगह नहीं देना चाहती तो मेरे बच्चों को ही रहने के लिए दे दो। मैं बाहर खड़ी रहूँगी, बस मेरे बच्चे ही अंदर बैठे रहें। मुझे रहने के लिए जगह दे दो बहन, प्लीज़। इससे तुम्हें बात करनी नहीं आती? तुम मुझे कुत्ता कहकर बुला रही हो। मैं तुम्हारा सही से ढंग समझ रहा हूँ। समझ आई तुम्हें? ये कैसे अपनी चालाकियाँ लेकर आई हो? निकलो, जाओ, भागो यहाँ से। बिल्ली को ये सारा सुनकर बहुत दुख हुआ और वो फिर से मायूसी से वहाँ से अपने दोनों बच्चों को और फिर चलती ही रही। यहाँ वहाँ घूम रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर उसे एक जगह मिली, वहाँ बैठ गई, पर उसे वहाँ भी बारिश का पानी आ रहा था। फिर वो देखती है कि एक भालू का घर है। फिर वो सोच में पड़ जाती है, कहती है मैं उसे भालू बुलाऊं तो बुरा ना मान जाए, फिर अगर दोस्त कहूँ तो कहेगी कि चालाक है। पर ठीक है, मैं नहीं जाती इसके घर, यहीं पर ही बैठ जाती हूँ। और फिर वो उदास ही होती वहीं पर बैठ जाती है। भालू उसे देखकर उसके पास आती है और उसकी जगह पर पहुँच जाती है। ये क्या बात हुई दोस्त, तुम ऐसे यहीं पर बैठ रही हो? वहाँ पर मेरा घर है, तुम मेरे पास आती, मुझसे मदद लेती, और तुम ऐसे ही अपने बच्चों को बिगाड़ रही हो। म्याऊं म्याऊं, तुम्हारा बहुत आभार दोस्त। पर मैंने 2 जानवरों से मदद मांगी थी, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। फिर बिल्ली ने सारी बात उस भालू को बताई। दोस्त कोई बात नहीं, इस जंगल में तुम नहीं हो, मेरे दोस्त तुम्हें देखकर डर गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम भीग गई हो, चलो मेरे घर चलते हैं। और फिर भालू के कहने पर बिल्ली उसके घर निकल पड़ी। बारिश के रुकने पर वो उसके घर ही रह पड़ी थी। और अगली सुबह हो गई। अगली सुबह वो दोनों जानवर भालू की तरफ निकल पड़े। दोस्त तुमने इसे यहाँ पर क्यों रहने दिया? हम इसे नहीं जानते, हमने इसलिए इसकी सहायता नहीं की। किया हुआ काम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्त तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी की मदद करने के लिए किसी का जानना ज़रूरी है क्या? उसके बाद लोमड़ी और लूसी कुत्ता मुंह लटकाए वहाँ से निकल गए। दिन बीत रहे थे और बिल्ली ने उसी जंगल में एक अपना छोटा सा प्यारा घर बना लिया था और उस घर में बनाने के लिए भालू ने उसकी बहुत मदद की थी। उसके बाद से भालू और बिल्ली में
बहुत अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। लोमड़ी और लूसी कुत्ता को इस बात से बहुत जलन हो रही थी। अचानक से भालू बहुत बीमार लगने लगा और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दोस्त, मैं बहुत दिन से लोमड़ी और लूसी कुत्ता से नहीं मिल रही। मेरा बहुत दिल है, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे लेकर आओ उन दोनों को मेरे पास। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। म्याऊ म्याऊ, हाँ हाँ ज़रूर दोस्त। म्याऊ म्याऊ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता है। तुम चलो मेरे साथ उससे मिलने। जिस दिन से उसने तुमसे दोस्ती की है, हमारी दोस्ती उससे ख़त्म है। वो जिए या मरे, हमारा क्या लेना देना उससे। ऐसे ही कठिन दिन से लोमड़ी ने ये सब कहा। म्याऊ दोस्त, ऐसे कठोर मत बनो, मेरे साथ चलो। बिल्ली ने उसे बहुत ही विनती की, पर उसने माना ही नहीं। उसके बाद बिल्ली लोमड़ी की तरफ निकल पड़ी। म्याऊ म्याऊ, तुम्हारा दोस्त भालू बहुत बीमार है। तुम चलो उसके पास, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। वो मरने वाला है, उसकी आखिरी सांसें हैं। वो तुम दोनों को देखना चाहता है। कहाँ से आ गई तुम? मैं अपनी बहन की शादी पर जा रही हूँ और तुम अपशकुन की ऐसी मरने की बातें कर रही हो। चलो निकलो बाहर। बिल्ली बहुत मायूस हो गई और मायूस होकर ही भालू के पास वापस चली आई। और भालू ने बिल्ली को देखकर वहीं पर ही अपनी सांसें ख़त्म कर ली और वो मर गया। म्याऊ म्याऊ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। मैं ऐसी ही हूँ। मेरे साथ जो भी करता है अच्छा, उसके साथ बुरा ही होता है। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। भालू के जाने के बाद बिल्ली बहुत अकेली हो गई थी और वो अपने बच्चों के साथ अकेले ही जंगल में रहती थी। और लोमड़ी और लूसी कुत्ता अपनी दुनिया में ही खुश थे। एक दिन फिर से ज़ोरदार बारिश हुई और लोमड़ी और लूसी कुत्ते का घर उजड़ गया था। वो यहाँ वहाँ फिर रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। दोस्त, हमारा घर उजड़ गया, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। हमने बिल्ली की मदद नहीं की, अब हम उससे मदद कैसे मांगें? हम कहाँ जाएं? हम दोनों का घर तो उजड़ गया। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी। भालू ने भी आखिरी सांस तक हमें याद किया, पर हम उसके पास भी नहीं गए। अपने बर्ताव का अब उन दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था। और फिर बिल्ली ने उन दोनों को दूर से देखा तो वो चलकर उन दोनों के पास गई। म्याऊ म्याऊ, दोस्तों तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे घर में आओ, अंदर चलो। दोनों को जाने में बहुत हिचक हो रही थी। फिर बिल्ली उन दोनों को अपने साथ लेकर गई और फिर लोमड़ी और लूसी कुत्ता ने बिल्ली के घर में ही आसरा लिया। दोस्त, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, फिर भी तुमने हमारी मदद की और हमने तुम्हारे और भालू के साथ बहुत बुरा किया था। हमें माफ़ कर दो दोस्त। और फिर वो आपस में खुशी खुशी बातें करते हैं। दिन गुज़रते हैं और फिर वो तीनों खुशी खुशी घूमते फिरते हैं। बच्चों और दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि अगर कभी भी कोई हमारे पास मदद के लिए आए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए।